तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लदन क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 से ठीक पहले उदाहरण 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो छायांकित किया हुआ है, जो छाया किया हुआ, जो पेंट किया हुआ है, उसी का क्षेत्रफल को निकालना है। आगे कहा गया कि जहां ए बी सी डी भुजा 10 cm का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यानी आकृति 12.17 में यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ ए बी सी डी इस प्रकार एक वर्ग है और जिसका प्रत्येक भुजा, ये जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा का मान कितना है 10 cm है। यानी प्रत्येक भुजा का मान कितना 10 cm है। आगे कहा गया है कि इस वर्ग के प्रत्येक भुजा को, यानी हर भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी यहाँ इस भुजा को व्यास माना और इस तरह का एक अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त खींचा। उसी प्रकार यहाँ इसको व्यास माना और व्यास मान करके इस प्रकार का एक अर्धवृत्त खींचा। उसी प्रकार यहाँ व्यास मान करके ये अर्धवृत्त और इसको व्यास मान करके यहाँ इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींचा। अब इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित का मतलब जो छाया किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है। अब यहाँ कलर या रंग किया हुआ तो नहीं है, उसको डॉट से दर्शा दिए हैं। तो ये जो डॉटेड एरिया है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम लोग एक सिंपल सा काम कर लेंगे। जो बिना छायांकित भाग है यहाँ पे, ये वाला जो बिना डॉटेड किया हुआ है, इसको भाग 1 मान लेंगे। उसी प्रकार इसको 2 मान लेंगे, यहाँ 3, यहाँ पे 4 मान लेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूरे भाग में जो छायांकित नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। तो ये पूरा भाग क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम क्या घटाएंगे कि भाग 1, 2, 3 और 4 छायांकित नहीं है ना। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में हम जो है 1, 2, 3 और 4 भाग को घटाएंगे। यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में हम भाग 1, 2, 3 और भाग 4 को घटा देंगे। तो इसको घटा करके छायांकित के क्षेत्रफल को निकालने से पहले हमें वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल लेना पड़ेगा और भाग 1, 2, 3, 4 का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम घटा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो ये वर्ग है ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे हल और लिख लेंगे वर्ग ए बी सी डी का एक भुजा। एक भुजा मतलब प्रत्येक भुजा, इसका प्रत्येक भुजा कितना है 10 cm है। तो सिंपल सा लिख लेंगे 10 cm। और ये जो वर्गा का वर्ग ए बी सी डी जो है उसका हो जाएगा क्षेत्रफल। डॉटेड का मतलब ये हुआ कि वर्ग ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। भुजा कितना है 10 cm, तो 10 पर स्क्वायर कर लेंगे। 10 पर पावर 2 मतलब 10 गुना 10, 10.100 हो जाएगा। यहाँ cm है तो क्षेत्रफल जो निकला है इस पर cm स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम 1 भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे और भाग 2 और भाग 4 का एक साथ निकालेंगे। वो इसलिए होगा कि यहाँ पे देखिए, यदि हम भाग 1 और भाग 3 की बात करें तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में हम यदि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे और यहाँ पे जो दूसरा अर्धवृत्त है यहाँ पे इधर घटा देंगे। यानी ये इधर घट जाएगा, ये इधर घट जाएगा, तो भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी भाग 1 और भाग 3 के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये दोनों जो अर्धवृत्त है उसके क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो सबसे पहले जो है उनका जो त्रिज्या है, आइए उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास।
देखिए प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि ये जो अर्धवृत्त हम खींचेंगे तो ये अर्धवृत्त जो है वर्ग के भुजा को व्यास मानकर खींचेंगे, यानी इस अर्धवृत्त का ये जो भुजा है ये व्यास हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 10 cm। इसलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या यानी व्यास को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगा। अब आइए भाग 1 और भाग 3 के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। भाग 1 तथा 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, हमें क्या करना है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल को यहाँ पे शॉर्ट में लिखे, क्षेत्रफल में क्या घटाना है, वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो दोनों अर्धवृत्त है इस दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अभी अभी हम लोग कितना निकाले, यहाँ पे देखिए 100 cm। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले 100, बीच में कितना है माइनस है। दोनों अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त है तो इसके लिए 2 से गुना करेंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे 2 2 कट के समाप्त तो हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 100 है, माइनस करेंगे, पाई का मान हमें लेना है 3.14। प्रश्न के नीचे हमें कहा गया है कि पाई का मान कितना लेना है 1.34। आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है 5 है, तो कर लेंगे 5 गुना 5, क्योंकि आर पर पावर 2 है तो आर के मान को 5 को 2 बार गुना कर लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3.14 को 5 और इस 5 से यानी इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 78 कितना प्राप्त होगा 50, और यहाँ घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 21.50। और किसी भी संख्या के दशमलव के बाद अंत में 0 लिखा नहीं जाता है तो हम लिख लेंगे 21.5 हो जाएगा cm स्क्वायर। अब जरा सा देखिए, भाग 1 और भाग 2 का दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर के कितना निकला 21.5। अब भाग 1 और 3 का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल 2 और 4 का होगा, यानी हम कह सकते हैं कि भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल वही हो जाएगा जो भाग 2 तथा भाग 4 का क्षेत्रफल होगा। और इन दोनों का क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ 21.5 cm स्क्वायर, यानी इन दोनों का ही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 तथा 3 का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं माइनस भाग 2 तथा 4 का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाले हैं 100, बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। भाग 1 और भाग 3 इसका भी क्षेत्रफल 21.5, यहां पे माइनस का प्रयोग करेंगे, और भाग 2 और 4 का भी कितना है 21.5। अब यहां पे 100 माइनस 21.5 माइनस 21.5 दोनों जुट करके माइनस में हो जाएगा कितना 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से 43 घटेगा तो हो जाएगा 57 cm स्क्वायर कर लेंगे, यही हो जाएगा आंसर।